तो कमेंट में बता देना, तो उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब जब ये सारे डिफरेंशिएशन हमारे हो जाते हैं तो इसके बाद हमारे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। अब हमारे लॉगरिथम में देख लो, लॉगरिथम में अगर दिया गया log x का डिफरेंशिएशन करो, बेस हमारी ई हो, तो log x का मतलब 1/x, ये भी याद करना पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखा है y = log x करो डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे dy/dx और d में dx log x लिखोगे, और log x का भी बताया क्या होता है 1/x होता है। तो इस तरीके से होता है डिफरेंशिएशन, समझ गए होगे। अब देखो ये हमारा log x हमें लॉगरिथम में बता दिया, 7 नंबर दे दो इसे। अब 8 नंबर जो हमारा है एक्सपोनेंशियल e⁻x। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन एक ऐसा है कि वो कुछ चेंज नहीं होता, e⁻x का हमेशा e⁻x ही रहता है। अगर इसका इंटीग्रेशन भी करोगे तो भी यही रहेगा। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e⁻x होता है। यहाँ से आपके सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के हमने बता दिए, जो ही इतने ही तुम्हारे यहाँ जो यूज होते हैं। अब आगे जब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तब तो बहुत कुछ आता है, बहुत सारे वेरिएबल्स बन जाते हैं, फंक्शन टू फंक्शन बन जाते हैं, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल वाले डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अभी जो है वो तुम्हारे लिए इतने ही सफिशिएंट और इतने का ही यूज होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्स की पावर n का बताया था, n बाहर कर दो, एक्स की पावर पे एक n की n में से एक 1 की कमी कर देते हैं। फिर बताया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक कांस्टेंट करते जाओ, एक का डिफरेंशिएशन करते जाओ, ठीक। चाहे पहले वाले का कांस्टेंट मान लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लो, या फिर सेकंड को पहले कांस्टेंट मान लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो। एक क्वोटेंट रूल बताया, क्वोटेंट रूल में बताया डिनोमिनेटर को हमेशा डिनोमिनेटर में ही रखते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर क्या करेंगे डिनोमिनेटर इनटू फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, और सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर से आया था उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कॉपी में भी दिखाया है तो देखना ऐसे लिखोगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी फंक्शन बताइए, sin x का हमारा cos x हो जाएगा, cos x का माइनस का sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का tan x इंटू sec x, cot x का माइनस का cos स्क्वायर x होता है, cot x और cosec x का माइनस का cos x इंटू cot x होता है। याद रखना ये cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x और cos x का माइनस का cos x इंटू cot x। तो टिपिकल से है, पहली बार देख रहे हो सुन रहे हो तो टिपिकल है, एक दो बार करोगे रनिंग में आ जाएंगे। cosec x का log x का हमारा 1/x होता है, e⁻x का e⁻x होता है। अब सबसे मेन चीज़ है इन डिफरेंशिएशन के बाद एक चीज़ और बताई कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल में है तो वो हमारा जो है मल्टीपल में ही रहता है, बाकी जो वेरिएबल होता है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब हम एक में ऐसा अब इनके एग्जाम्पल कराएंगे, उन एग्जाम्पल कराने से पहले एक चीज़ और समझ लो, अगर कोई डिफरेंशिएशन में x ना लिख के कुछ और लिखा हो और वो क्वेश्चन कर रहा हो कैसे, इस तरीके से देखो, पहले तो मैं थोड़ा सर्च करता हूँ, अब सॉल्व कर देना, आप ये लिख लेना, वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, फिर वीडियो को आगे से स्टार्ट कर देना। सपोज करो क्वेश्चन दिया गया y = sin 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करोगे, तो पहले तो y का करोगे dy/dx इक्वल लगाओगे। अभी हमने बताया x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे x लिखा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर यहाँ x ना लिखा होता तो ये कैसा हो जाता, कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट का 0। अब लेकिन यहाँ x तो है, लेकिन x के साथ मल्टीपल में क्या है 3 और है, तो पहले तो हम नॉर्मली इसको 3x को x ही मानते हैं। तो जब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी बताया था sin x का क्या होता है cos x, तो sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x। बट जो चीज़ हमारी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो ना हो कि कुछ और लिखा हो, उसके साथ कोई और मल्टीपल में लिखा हो, तो हम दोबारा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे 3x पूरा दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीपल में है इस तरीके से, लेकिन ये मल्टीपल में ही होगा, ये भी है, तो cos 3x तो वैसे ही रहेगा, एक बार कर चुके हैं। अब देखो 3x में कर रहे हैं और 3 मल्टीपल में है, तो अभी बताया था जो मल्टीपल में कांस्टेंट होता है वो मल्टीपल में रहेगा, बाकी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा 3dx/dx, चाहे ऐसे देख लो dx का dx से कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, लेकिन ऐसे ये बात सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम साइड से dx/dx का डिफरेंशिएशन करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 1, तो क्या कहा 1 को बाहर कर दो और x में से एक की कमी कर दो, तो 1 × x, 1 - 1 क्या होगा 0, और जब किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो 1 होगा। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करो उसी के रिस्पेक्ट में हो, केवल कोई पावर ना हो, कोई टर्म ना हो, तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो dx/dx की जगह 1 लिख सकते हो,
cos 3x इंटू 1। तुम्हारा आंसर जो बन गया 3 cos 3x। इतनी बड़ी प्रोसेस है, लेकिन अब तुम इतनी सारी प्रोसेस मत करना। तुम्हें कैसे करना है, सीधा देखो sin x का आंसर होता है cos x, डिफरेंशिएशन, तो cos x लिख दो और x की जगह क्या लिखा 3x, तो 3x लिख दो और x के साथ मल्टीपल में क्या लिखा 3, तो वो बाहर मल्टीपल में बना दो। सिंपल सा हो गया। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 कर देते। ये समझ में आ गया। ऐसे ही अभी एक्सपोनेंशियल वाला किया था, इसको जरा कॉपी कर लेना। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का किया था। अगर क्वेश्चन दिया जाए y इक्वल टू ई की पावर 4x, अभी इस कहोगे कि सर आपने तो ई की पावर x का बताया, ये तो ई की पावर 4x है, फिर कैसे करें? तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ई की पावर 4x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरीके से तो पहले लिखो। तो ये बताइए इसे क्या मान लेंगे, 4x को x ही मानेंगे। ई की पावर x का ex होता है, तो x क्या माना 4x। जो एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करो, डी अपॉन dx क्या है 4x। अब 4 क्या मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में ही 4 रहेगा और यहाँ का बचेगा dx अपॉन dx। अभी करके दिखाया था, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो ई की पावर 4x इंटू 4 इंटू 1, तो आंसर आ गया 4 इंटू ई की पावर 4x। इसको भी शॉर्ट याद करो, शॉर्ट कैसे था, यहाँ पे कट रहा है देख लो। जब ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल टर्म हो, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो जो लिखा है उसको वैसे लिख दो, क्योंकि हमें पता है ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x होता है, तो ई की पावर x का ई की पावर x दिया और जो एक्स्ट्रा टर्म हो x के साथ वो बाहर मल्टीपल में कर दो। जैसे कि साइन वाले में किया था, cos बन गया था लेकिन 3 मल्टीपल में था, 3 बार कर दिया। यहाँ पे 4 मल्टीपल में x के, तो 4 को बाहर कर दो। अब देखो क्वेश्चन के एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे, इससे और सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। एक नोट्स बना लेना और जितना ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड तक भेजिए, जैसे इस पर रेगुलर वीडियो आती रहे। नहीं तो फिर हमें जब भी टाइम मिलेगा हम उतनी ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा बिजी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। अभी सिस्टम थोड़ा अरेंज नहीं है पूरा सही से, लेकिन धीरे धीरे सब अरेंज हो जाएगा। हाँ, तो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से करेंगे न्यूमेरिकल। अब पूरी सीरीज है ये न्यूमेरिकल की, एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल करा रहे हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, सभी फॉर्मूले भी यूजेस होंगे। तो इस साइड हम क्वेश्चन लिखेंगे, इस साइड आंसर लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस के साइन x। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 10x। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस log x प्लस 1 अपॉन x। इतने सफिशिएंट मुझे लगता है। एक और क्वेश्चन देख लो, 4 नंबर, y इक्वल टू ई की पावर 4x प्लस साइन 4x माइनस x की पावर 1/2। ठीक, इतने अमाउंट का डिफरेंशिएशन आप करना सीख गए तो समझ लेना डिफरेंशिएशन आने लगा। आपका नीट का कोई भी डिफरेंशिएशन आ जाए या फिर 11th क्लास में जो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं उसमें कुछ भी आ जाए, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जनरली कहाँ होती है, ये समझो। तुम लोगों को पता है x अगर डिस्प्लेसमेंट है, इसका जब रेट चेंज करते हैं dx अपॉन dt, तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेट चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में रेट चेंज होता है तो वेलोसिटी बन जाती है। इसलिए क्वेश्चन आते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा x के फंक्शन में, टाइम दिया जाएगा, पूछा जाएगा वेलोसिटी बताओ, तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब पता है वेलोसिटी का अगर हम रेट चेंज कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी बन जाएगा। वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एक्सीलरेशन बन जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन दी जाएगी, वेलोसिटी इक्वेशन दे दी जाएगी x के टर्म में या t के टर्म में, उसे हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे t से और t की वैल्यू रखेंगे, हमें पता चल जाएगा एक्सीलरेशन क्या है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो आप देखेंगे। पहले इन डिफरेंशिएशन को करा देते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन इनमें से बना के कराते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन करना है, लिखा होगा y इक्वल 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस साइन x। तो y का तुम्हारा dy अपॉन dx हो जाएगा बच्चा, इक्वल 3 कांस्टेंट बाहर करो, x का हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में 3x लिख सकते हैं, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर करो, d अपॉन dx किसका करना है x स्क्वायर, प्लस किसका करना है साइन x का करना है, तो d अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन x हो गया। लिखना समझ में आया।
जितने प्लस लगाते जाओ, सभी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। 3 का 3 एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 होगा, क्या होगा, एक्स की पावर n का फॉर्मूला देखा था, n बार और एक n की कमी हो जाती है। यहाँ पे कितना 1 है तो 1 आएगा इधर, 1 - 1 0, किसी की पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस 2 इंटू लगाओ, x की पावर कितना है 2, और जब n की पावर जो होती है वो बाहर आती है मल्टीपल में और एक की कमी हो जाती है 2 - 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, cos x होता है, याद रखना पड़ेगा, सीधा सीधा देखो प्लेस किया, तो 3 का 3 हो गया, प्लस लगाओ 2 2 जा 4 हो गया, x के साथ यहाँ 2 - 1 हुआ तो 1 होगा प्लस cos x, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। आप इसको 10 सेकेंड का पीछे करके देख भी सकते हो डिफरेंशिएशन कैसे किया। अब इसके बाद सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, y = 3x² - 2x - 10x, ठीक है, ये अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको साफ कर देना है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो y का क्या करेंगे, dy/dx, वेरी गुड, 3 मल्टीपल में है तो मल्टीपल में ही रहेगी, और पावर कितनी है 2 है तो 2 को बाहर कर दें और एक की कमी कर दो, 2 - 1, वेरी गुड, माइनस लगा हुआ माइनस ही रखो 2, और x का डिफरेंशिएशन हमेशा बताया x के रिस्पेक्ट में करोगे क्या होगा, 1 आएगा तो 1 लिखो। अभी 10 का फॉर्मूला लिखाया था, 10 का डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होता है, sec² x, सीधे सीधे देखो होने लगे, 3 2 जा 6, 2 - 1 तो 1 - 2 माइनस का sec² x, सिंपल है कितने, ऐसे ही करने हैं आपको, क्या बताया देखो फिर से देख लो, 3 मल्टीपल में था, मल्टीपल में x की पावर 2 तो 2 बाहर आ जाता और पावर पे एक की कमी हो जाती, हो गई, माइनस की जगह 2 था -2 गिरा, x का डिफरेंशिएशन कई बार कर चुके, 1 होता है 1 होगा, माइनस का माइनस था और 10x का क्या किया sec² x, 3 2 जा 6x 2 और माइनस का sec²। अब ये 3 नंबर का करना है, आप लोग इनको फिर से रिवाइज करना, क्योंकि एक बार में होता नहीं है, लेकिन एक बार जरूर हो जाएगा, डूबोगे भी, तैरोगे भी और पार भी होगे, तो बस करते रहो, कोशिश करते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो y का हो गया हमारा dy/dx इक्वल, अभी बताया था e की पावर x जो होता है वो e की पावर x ही होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा टर्म होता है वो मल्टीपल में हो जाता है, e की पावर x का क्या लिखा, e की पावर x, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या लिखा 2x, तो 2x लिखना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा टर्म है वो कहाँ पे लेके आओ, मल्टीपल में, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या एक्स्ट्रा है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल में हो गया, प्लस लगाओ, log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था 1/x होता है, तो 1/x लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लिखो। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कैलकुलेशन वाला, एक दो बार करोगे आ जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो 1/x का अलग से डिफरेंशिएशन करके दिखाएं, इस तरीके से तो लिखोगे, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो d/dx x की पावर -1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस साइन बाहर करो, 1 है ना -1, जो पावर होती है उसको बाहर करो तो -1 बाहर हो गया, और ऊपर वाली पावर में से एक की कमी करो, तो -1 था, हमने एक और -1 कर दिया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे -x, -1 कितना हो गया -2, यानी कि -1 अपॉन नीचे गया तो क्या हो गया x², तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ -1/x², क्या लिखेंगे 2 × 2 की पावर x प्लस 1/x माइनस का 1/x²। फिर से एक बार समझ लो 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे किया, 1/x को हमने क्या किया, x को ऊपर ले गए, तो यहाँ पे पावर कितनी x पे 1 है, ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो गया, -1 हो गया, और माइनस साइन है वो बाहर आ गया, तो और उस पावर में भी एक ही कमी करनी है, तो -1 में से एक और कम किया तो -1 हुआ, तो -1 कितना हो गया -2 हो गया, और -2 है, जब भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ माइनस का था, नीचे जाके क्या हो गया प्लस का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x² होता है। तो ये हमारा 3 नंबर का हो गया, इसको नोट कर लो और अपने फ्रेंड को भी सेंड कर देना, इसकी लिंक शेयर कर देना, उनके लिए भी ज़रूरी है। और ये जब अभी चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट में देखोगे कितना इनका यूजफुल है। अभी हम मैथमेटिकल टूल सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन की भी क्वेश्चन और फॉर्मूले समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 4th वाला देखो, y = e की पावर 4x प्लस का साइन 4x माइनस का x की पावर 1/2, तो y का करोगे तो y का क्या होगा dy/dx इक्वल लगाओ, e की पावर 4x, अब तो समझी गए 4 एक्स्ट्रा टर्म है तो 4 को बाहर करो, और जो लिखा हुआ e की पावर x में वैसे ही लिखा रहेगा। साइन का क्या होता है cos x होता है, तो cos 4x लिखा था, x के साथ एक्स्ट्रा टर्म क्या 4 है,
तो लेकिन फॉर्मूला तो एक्स ही का है, जो एक्स्ट्रा टर्म होता है वो क्या करते बाहर कर देते हैं। तो यहाँ भी 4 था, 4 बाहर कर दिया, माइनस का लगा। अब x की पावर 1/2, जैसे भी x की पावर 1 को सॉल्व किया था ऐसे x की पावर 1/2 को कर लो अलग से। क्या बताया, पावर को बाहर कर दो और पावर में से एक की कमी करो,